ये आपके सामने सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी, बॉस पे स्पिन पे बहुत ज़्यादा साउंड कर रही। तो मशीन तो जो है मैंने पहले ही ओपन कर रखी है और जो फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ। अगर साउंड बहुत ज़्यादा करती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है तो क्या दिक्कत होती है। फिलहाल आप ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्रम है। ड्रम का क्या होता है, स्पाइटर होता है वो टूट गया है यहाँ से, मतलब जो स्पाइटर होता है बिल्कुल टूट गया है। जब ये बॉस करती थी बहुत ज़्यादा खड़क खड़क की आवाज़ करती थी उस समय, और स्पिन करते थे फिर भी उस समय बहुत ज़्यादा साउंड करती थी। तो फिलहाल मैं जो स्पाइटर है वो टूट गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, वो भी हम सर्विस कर देंगे। ये देखें आप, ये जो है ड्रम से बिल्कुल ही टूट गया। ये क्यों टूटता है, जब आप वेट बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डालते हैं मशीन के हिसाब से, जैसे कि 7 kg की मशीन है, आपने 50 kg किया है या 60 kg किया है, क्योंकि उसमें पानी प्लस आपका कपड़ों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 7 kg की मशीन तो आप 30 kg रख लें, वहाँ पे 25 kg रख लें, तो उससे क्या होता है मशीन आपकी सेफ रहती है। तो उसके बाद आपको एक चीज़ और देखना है, अगर आपका साउंड कर रही है मशीन तो इसमें क्या होता है, सॉकर लगे होते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो फिलहाल ये सॉकर भी आप देख लें, अगर ये मतलब जो होता है ख़राब हो जाते हैं अंदर से, जो आप प्रेस करते हैं वो अच्छे से प्रेस नहीं होते, तो उस समय ये मशीन साउंड करती है। तो आप इसको भी देख लें। उसके बाद इसके बेरिंग होते हैं, वो भी आपको देख लेना है। फिलहाल मैं आपको जो साउंड होता है और मशीन जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है वो आपको देखना है। इसका बेट होता है, बेट क्रैक हो जाता है, तो आप इसको भी देख लें कि अगर बहुत टाइम के बाद होता है ऐसा कि मशीन ओल्ड हो जाती है तो ये क्रैक हो जाता है, तो आप इसको भी देख लें, ये भी रिप्लेस हो जाता है। बाकी क्या होता है, इसका जो ड्रम है वो हमने ओपन कर रखा है, मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ओपन पहले ही कर रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी उस समय। तो फिलहाल ये जो होता है इसमें गैसकेट आगे लगी होती है पानी के सेफ्टी के लिए, जो कि पानी बाहर ना आए। उसके बाद ये बेट आगे लगा होता है जो फिर ड्रम में मैंने दिखाया। ये ड्रम में अगर बेट यहाँ पर क्रैक हो जाता है, बेट टूट जाता है, फिर भी मशीन आपकी डिसबैलेंस होती है बहुत ज़्यादा। ये जो बेट होता है सामने की तरफ लगा होता है, ये भी मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बाकी जो है मैं इसकी सर्विस कर देना है, अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन कर देना है। इसकी पुली अगर डिसबैलेंस होती है, अगर पुली आपने प्ले होती है पुली में, तब भी साउंड होगा बहुत ज़्यादा। या फिर आपके जो बेरिंग होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर होता है, एक अंदर की साइड होता है, एक बाहर की साइड, अगर ये घिस जाते हैं, कट जाते हैं, पानी चले जाता है, सील कट जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। तो आप इनको भी देख लें कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। वो आप जब चलाएंगे मशीन उस समय क्लियर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो उस समय आप चेंज करते हैं। या फिर पुली का जो होल होता है वो आकार बढ़ जाता है, फिर भी वहाँ पे प्ले रहती है, साउंड करता है, तो पुली के आकार को भी आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ आपको देखना है। मशीन आपने जहाँ रखी है वहाँ पे लेवल में होना चाहिए। उसके बाद जो सॉकर होते हैं, मतलब इसके जो स्प्रिंग होते हैं, अगर ये गल जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो स्प्रिंग होते हैं, इन स्प्रिंग को दोनों को आपको देख लेना है कि अगर ये गल जाते हैं या टूट जाते हैं, फिर भी ड्रम आपका एक साइड झुक जाता है और बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो इन दोनों स्प्रिंग को देख लेना है कि जो स्प्रिंग होते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, स्प्रिंग गले नहीं होना चाहिए। अगर गल जाते हैं तो आप उनको चेंज कर दें। उससे क्या होता है, बेट जब होता है या फिर मशीन आपकी जहाँ रखी है वो जो फर्श है वो लेवल में होना चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। मशीन आप जहाँ रखते हैं वो लेवल में होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लें। और उसके बाद जो साउंड होता है, फिलहाल यही दिक्कतें होती हैं जो मैंने आपको बताई। बाकी इसका स्पाइटर वगैरह जो है वो हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, प्लस उससे पहले जो है हम सर्विस कर देंगे। सर्विस करने के बाद जो है इसमें हम चेंज करके आपको दिखाते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। तो ये फिलहाल सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सील होती है, जो मैंने आपको बताया कि ये सील कट जाती है तो वहाँ से अंदर पानी चला जाता है। इसके अंदर भी एक बेरिंग और होता है, एक पीछे होता है, जो मैंने पीछे दिखाया, इसके अंदर भी होता है सील के एक अंदर। सील कट जाती है तो वहाँ पे पानी चला जाता है, इसी वजह से ये जो होता है बेरिंग ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसकी जो बेल्ट होती है, बेल्ट को भी आप देख लें कि स्लिप हो जाती है बेल्ट, तो वहाँ पे क्या होता है या बार बार उतर जाती है, तो उस बेल्ट को भी देख लें कि बेल्ट जो है अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे एकदम कट से साउंड का आवाज़ आएगा, क्योंकि बेल्ट जो होती है स्लिप हो जाती है तब दिक्कत आती है। लूज़ होती है तो उतरती है बार बार, तब भी साउंड करता है, मतलब जो मशीन होती है साउंड करती है। उसके बाद जो मोटर होती है, मोटर को भी आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि मोटर जो होती है उसमें अगर बेरिंग कट जाता है तो पानी जाता है, तो मोटर में पानी चला जाता है, तो मोटर इस वजह से साउंड करती है। उस चीज़ को भी आपको देख लेना है, ठीक है। जब आपकी पुली चलेगी तो पुली के साथ क्या होगा, वहाँ बेल्ट चलती है तो मोटर में भी पानी जाता है। उस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है अच्छे से कि वहाँ पे जो है बेल्ट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बाकी मैंने फिलहाल एसिड का यूज़ किया है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने एसिड डालना है इसमें। एसिड डाल के क्या होगा, जो भी इसमें मतलब गंदगी है वो सारी कट जाएगी। 15-20 मिनट आप होल्ड रखेंगे एसिड डाल के, उसके बाद जो भी गंदगी होगी सारी गंदगी इसमें आउट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप ब्रश लें, क्योंकि जब इतना काम कर रहे हैं तो आप सर्विस को भी बोल देंगे। सर्विस ऐसा होता है
कभी कभी तो होती है सर्विस, वरना कस्टमर सर्विस नहीं कराना चाहता है, इसी वजह से मशीन में दिक्कत होती है, सर्विस नहीं कराते हैं। आप स्पैटर वगैरह जो होता है उसका, जैसे कि हम देख रहे थे उस समय कि टूट गया है, वो यही रीज़न होता है, उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है, गंदगी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, सर्विस नहीं होती, इसी वजह से स्पैटर टूट जाता है। या फिर आपका मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है उस समय, या फिर आपने लोड बहुत ज़्यादा डाल रखा है, तब दिक्कत आती है। तो आप जो है अगर सर्विस टाइम टेबल से कराते हैं तो मशीन बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट रहता है, अच्छे से रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल ये जो सारी चीज़ें आप अच्छे से इसमें वॉश कर दें, जो भी इसका गंदगी, ये सारी गंदगी आउट कर दें, जिससे कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो एकदम प्रॉपर तरीके से करें। इसमें जो भी गंदगी, सारी गंदगी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दें, अच्छे से सर्विस कर दें। बाकी इसका जो सर्विस का चार्ज है वो आप अलग से चार्ज करें, क्योंकि आप सर्विस कर रहे हैं तो इसका चार्ज जो है अलग से करें। बाकी जो भी स्पेयर पार्ट डालें उसको आप अलग से करना है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो कस्टमर कह देते हैं कि नहीं इसी में है, तो आप ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लें कि अगर सर्विस करानी है तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। और जो आपका सामान ख़राब है, जैसे कोई भी चीज़, आपका बेरिंग ख़राब है, स्पाइडर ख़राब है, या फिर अदर कोई फॉल्ट है, तो आप उसका अलग चार्ज करें। वो अगर नहीं करता है तो आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आपको जो मेहनत करना है उसका पैसा नहीं मिले तो फिर बेकार है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, अच्छे से आपको सर्विस करके उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से दिखाऊंगा, और इसको मैं फिटिंग करके दिखाऊंगा। हालांकि मैंने ओपन करके नहीं दिखाई, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है, यही बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई, क्योंकि उस समय क्या होता है हम एक ही चीज़ एहतियात से बताते हैं, तो वहाँ पे क्या है कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए कि आपको फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए जो है पहले से ही अच्छे से ये चीज़ सारी क्लियर हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हमने अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन कर दिया, बाकी जो है हमने सर्विस कर दिया अच्छे से। और आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ड्रेन पंप जो होता है, जहाँ से पानी आउट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कचरा फंस जाता है, तो साउंड करता है, तो आप इसको भी देख लें कि ऐसा है कि आप नीट एंड क्लीन कर दें, सर्विसिंग कर दें, इसकी कैप निकाल के, इसके पाइप निकाल के, इसमें गंदगी जमा हो जाती है तो साउंड करता है। ये चीज़ें आप निकाल के अच्छे से इसको टाइट भी कर दें, जिससे कि यहाँ पे जो भी कचरा, जो भी गंदगी है सारी आउट हो जाए, क्योंकि मोटर जो है इसकी पावर से चलती है, पानी फेंकती है, अगर कचरा होगा तो वो साउंड करेगी। तो आप इजीली क्या करें, इसको निकाल दें। बाकी ये जो है 220 वोल्ट पे एसी बोर्ड पे चेक कर सकते हैं, कंपनी एक स्टिकर देती है इस पे लगा के पीछे, तो वहाँ पे देख लें कितने वोल्ट पे ये वर्क करता है। बाकी ये डोर स्विच होता है, जो डोर जब आपका लॉक हो जाता है उसमें मदद करता है, जैसे यहाँ पे स्पिन किया, बॉक्स किया, तो वहाँ पे डोर लग जाता है, पानी बाहर ना आए, डोर ओपन ना हो, इसलिए ये डोर, इसका मेन जो काम है वो इसको क्लोज करना होता है, फ्रंट वाले डोर को। तो इसमें जो होता है 3 वायर होते हैं, आप देख रहे हैं ये 3 वायर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 3 वायर होते हैं। तो अगर ये ख़राब हो जाता है, डोर आपका नहीं लगता है, तो वहाँ पे एरर कोड देना मशीन स्टार्ट कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप पीसीबी की सप्लाई चेक कर लें कि पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है या फिर नहीं। अगर नहीं करती तो पीसीबी में दिक्कत है, अदरवाइज करती है तो आपका डोर स्विच खराब है, तो आप डोर स्विच जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। बाकी इसमें हीटर होता है, हीटर जो होता है आप मीटर लें, क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें, उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है, अगर क्वांटिटी बोल रही है तो आपका अलार्म बोल रहा है तो आपका हीटर ओके, नहीं बोल रहा है तो आप हीटर को चेंज कर दें। कुछ हीटर ऐसे होते हैं किलो पे चेक होते हैं। तो ये गर्म पानी के लिए यूज होता है हीटर, आपका जब मशीन चलती है तो वहाँ पे गर्म पानी होता है, उसके अंदर अगर इसको खोलना है तो आप एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ से आप ओपन करके इसको निकाल सकते हैं और उसके बाद आप रिप्लेस कर दें, अगर ये हीटर अपना काम नहीं करता है तब। बाकी इसके जो सॉकर है, मैंने पहले ही बताया था कि ये सॉकर होते हैं, ये प्रेस होता है, इसके बाद दबता है। अगर ये अप एंड डाउन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसके अंदर की ग्रीसिंग खत्म हो गई, तो आप इसको ओपन करके ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये इसके अंदर की रबड़ कर जाती है, स्प्रिंग खराब हो जाते हैं, ये सॉकर खराब हो जाता है, आप उसको रिप्लेस कर दें। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में एक ही लगा होता है। हर एक मशीन, हर एक कंपनी अलग अलग देती है। बाकी स्प्रिंग वगैरह आपको देख लेना अच्छे से, यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मशीन साउंड करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। फिलहाल इसमें जो बेट है, बेट भी देख लेना आपको, सामने वाला ऊपर वाला जो बेट होता है वो बेट एकदम ऐसा नहीं हो कि बेट आपका क्रैक हो गया तो वहाँ पे मशीन जो है आपकी, जब आपके कपड़े डलेंगे तो वहाँ पे वॉश हो गई है, स्पिन हो गई, तो उस समय डिसबैलेंस होती है। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है, देखना है। बाकी इसकी मोटर जो होती है, मोटर अगर ख़राब होती है, मोटर या बहुत ज़्यादा साउंड करती है, पानी चला जाता है, या फिर मोटर के अंदर जो है बेंडिंग ख़राब हो जाती है, तब ये दिक्कत आती है। तो मोटर की अगर जैसे कि आपका प्लास्टिक है जहाँ पे स्क्रू टाइट है, अगर ये लूज़ होता है, पिले होती है, तब भी मोटर साउंड करती है, तो आप उसको भी देख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। बाकी जो है इसमें जो पाइप लगा होता है, यहाँ से सारा पानी आउट होता है बाहर की साइड, वो मैं आपको पाइप दिखाता हूँ। ये पाइप होता है,
इस साइड से निकल जाता है पीछे की तरफ और ये पाइप सारा पानी आउट कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। बाकी जो है इसका हम ड्रम वगैरह सब आपको फिट करके दिखाते हैं हर एक चीज़। ये पाइप निकल आया, आप देख रहे हैं बाहर की साइड। ये इस तरीके से यहाँ पर पाइप लगा होता है। मैं थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि ये देखें, ये पाइप आया है, यहाँ से पाइप ऊपर गया। अच्छा, इसकी जो ड्रेन पंप होता है पानी को आउट करता है, ये पानी को सीधा फेंकता है बाहर की साइड, क्योंकि इसमें मोटर ऐसी लगी होती है कि पानी को बाहर फेंकता है बाहर की साइड सारा पानी। तो वो जो पानी होता है वो आउट हो जाता है, उसके बाद इसमें चलना स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसकी जो वायरिंग होती है, यहाँ पर इनलेट बॉल लगा होता है जो कि 220 वोल्ट पर वर्क करता है। और जो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन होती है वहाँ पे डीसी बोर्ड पे वर्क करता है। वो आप चेक कर लें, स्टिकर पे सारी डिटेल होती है। ये जो होता है डिटर्जेंट बॉक्स होता है जिसमें पानी फिल होता है, फिर इसमें सर्फ। ये दोनों पाइप होते हैं कनेक्ट होते हैं कहाँ पर, ड्रम में। ड्रम में हम कनेक्ट करके वो भी दिखाएंगे। फिलहाल ये इनलेट बॉल है, आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। बाकी वोल्टेज चेक करना है तो आप 220 वोल्ट एसी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रही है पीसीबी सप्लाई ऑट तो आपका पीसीबी में फॉल्ट है, अगर पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है तो आपका इनलेट बॉल में फॉल्ट है। तो बाकी इसका फिल्टर भी चेक कर लेना है कि फिल्टर तो डस्टी नहीं है, पानी तब भी नहीं आता है, तो आप उसको भी देख लें। किसी में 2 लगे होते हैं, किसी में 3 लगे होते हैं, किसी में 4 लगे होते हैं इनलेट बॉल, किसी में 1 लगा होता है। तो ये सारी चीज़ जो आपको है मैंने बताई वो आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी पीसीबी अगर पीसीबी का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले क्या है, प्रेशर स्विच का आप देख लें। प्रेशर स्विच अगर आपका खराब हो जाता है तो वहाँ पे पीई एरो कोड शो होता है, या फिर सैमसंग की वॉशिंग मशीन है तो एसई होता है, किसी में अलग अलग एरो कोड शो होते हैं। अगर आपका प्रेशर स्विच खराब हो जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे आप 2.5 डीसी वोल्ट चेक करेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। एक बीच में रखना है, एक साइड से रखना है, वहाँ पे 2.5 डीसी वोल्ट होना चाहिए, तो आपका पीसीबी क्लियर हो जाएगी कि पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है। अगर पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है फिर भी प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। बाकी ये पाइप जो होता है इसमें कनेक्ट होता है ड्रम में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रेशर स्विच का पाइप होता है वो सीधा ड्रम की नोक में कनेक्ट होता है। इसमें डस्ट होती है तो वहाँ पे प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर दें जिससे कि जो भी गंदगी है सारी आउट हो जाए। और उसके बाद जो है प्रेशर स्विच अपना काम सेंस करके प्रॉपर तरीके से काम करे। इस नोब में बिल्कुल डस्ट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, वरना जितना सेंस करेगा उतना ही काम करेगा, पूरा प्रोग्राम आपका ऑपरेट नहीं होगा अगर वहाँ पे गंदगी होती है तब। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो है पाइप को आपको ध्यान से देख लेना है कि पाइप के अंदर कटा नहीं होना चाहिए। पाइप कहीं से कट जाता है या फट जाता है तब भी दिक्कत आती है। इसके जो लॉक होते हैं अच्छे से लॉक प्रेस मतलब इसमें लगे होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लॉक अगर कनेक्ट नहीं हुए तो वहाँ पे एयर आने के चांसेस रहते हैं, पानी क्या है ओवरफ्लो होगा। ये पाइप कट जाता है तो ओवरफ्लो पानी होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी पीसीबी जो होती है वो प्रोग्राम ऑपरेट करती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, बाकी हर एक चीज़ आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसके जो पाइप होते हैं इस साइड कनेक्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ड्रम में जो कनेक्ट होते हैं ये वाले पाइप वो उस साइड कनेक्ट होते हैं ड्रम में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइप कनेक्ट होते हैं दोनों। इसी में से पानी जाता है सीधा आपका ड्रम में, ड्रम में पानी जाता है, फिर उसी से कपड़े आपको वॉश होते हैं, वहीं से आपके फिर जो होता है रिंस होते हैं, फिर पानी आउट होके फिर दोबारा पानी लेती है, फिर स्पिन होते हैं। ये जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, 2 स्क्रू लग जाएंगे इनलेट बॉल के। बाकी इसके जैक वगैरह जो यहाँ पर है। अब बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी क्या होती है, मेन आपके प्रोग्राम सारे ऑपरेट करती है, प्रेशर स्विच को सेंस करती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो पीसीबी है आप मैनुअली चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऑटो पे आप प्रोग्राम कोई भी आपने सेलेक्ट कर दिया वो सारा प्रोग्राम जो है ऑपरेट करती है। अगर पीसीबी आपकी खराब होती है, ओवर वोल्टेज आते हैं तब ये दिक्कत आती है। बाकी इसमें रिले कैपेसिटर वगैरह जो है सब कुछ लगा होता है, आईपीएम होते हैं इसमें, जो है हीट सिंक्स ऊपर लगा है, बाकी ट्रांसफार्मर लगा है इसमें, और छोटा एक ट्रांसफार्मर और भी लगा है पीसीबी के अंदर। ठीक है, और छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके वोल्टेज ओवर आ जाते हैं तब पीसीबी खराब होती है, या फिर पानी वगैरह चला जाता है तब पीसीबी खराब होती है। तो ये सारी वर्किंग और ये है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है इसमें, आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर यहाँ पे इस साइड लगा होता है, ये सीधा मोटर में वायर गए कैपेसिटर के। ठीक है, मतलब नीचे से, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पीसीबी से उसके बाद जो वायरिंग है ये मैं वायरिंग कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। बाकी इसकी जो इनलेट आपका ट्रेन मोटर है इसकी वायरिंग नीचे, उसके बाद 2 स्विच के यहाँ पे ड्रम लगता है, ड्रम लग के उसके बाद जो है मैं कंप्लीट आपको जो है इसमें अब बात करते हैं कि हम पीसीबी सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी जो है इसमें मेन जो प्रॉब्लम थी वो इसके साउंड की थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसका जो है स्पाइटर लेते हैं, स्पाइटर हमने कनेक्ट करके और उसके बाद जो है स्पाइटर हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा साफ कर दें क्योंकि थोड़ी बहुत जंग थी। और आप चाहें तो ग्रीस लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 नट होते हैं, 10 mm की गोटी से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें, आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, तो आप ग्रीस लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा स्मूथ चले ये। और अगर ग्रीस नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको फिलहाल साफ कर लेना है। ये जो टूट गया है, आप देख रहे हैं स्पाइटर, ये इसी वजह से टूट गया है कि यहाँ पे सर्विस वगैरह नहीं होती थी, बेट ओवर डालते थे, साउंड बहुत कर रहा, इसी वजह से साउंड भी मशीन बहुत कर रही थी, खड़ खड़ की आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका ड्रम जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा था क्योंकि स्पाइडर टूट गया था बीच का। तो फिलहाल हमने ये तो चेंज कर दिया है। बाकी इसमें जो है आप अच्छे से, हम फिलहाल मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। कोई आपको ऐसा नहीं कि अगर आपको चाहे तो लगा लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लगाते हैं फिर भी कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। फिलहाल मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि स्मूथ चलेगा थोड़ा, और इससे क्या होगा, ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है तो आप लगा लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ चलेगा और उससे क्या होगा, मतलब इसके अंदर जो है मूविंग अच्छी रहेगी ड्रम की। तो फिलहाल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, स्पाइडर हमने लगा दिया। बाकी जो है मैं थोड़ा सा इस पर भी लगाता हूँ ग्रीस जो है इसके जो बैरिंग है, बैरिंग के अंदर, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फ्री रहेगा। अगर आप चाहें तो लगा लें, बाद में कमेंट ये मत करना कि आपने ये लगाया वहाँ लगाया, क्योंकि मुझे क्या है, ये जो ड्रम है, ड्रम तो फिलहाल बैरिंग चलाएंगे तो बैरिंग में क्या थोड़ा स्मूथनेस रहेगी उसमें, हम अगर ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। आगे आप चाहें तो सील पे थोड़ा बहुत बॉन्ड लगा सकते हैं, जैसे कि आपने अगर सील आपने इंस्टॉल किए तो वहाँ पे जाएँ तो थोड़ा बहुत बॉन्ड लगा सकते हैं। अगर बॉन्ड नहीं लगा रहे हैं तो फिलहाल मैंने थोड़ा अंदर ग्रीस लगाया। बाकी आप चाहें तो बॉन्ड लगा सकते हैं कि इससे कि पानी ना जाए, क्योंकि हमने क्या है, ओल्ड सील है तो इसमें पानी वगैरह तो नहीं गया है। मेन चीज़ क्या है, स्पाइडर टूट गया है तो हमने क्या है, जो सील है सील वही रहने दिए, इसके जो बैरिंग है वो भी वही रहने दिए। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा हमने ग्रीसिंग की है जिससे कि अच्छे से ये मूव करे। बाकी इसकी जो सील है, सील ओके, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैरिंग ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि इसका आपको ड्रम कैसे फिट करना है इसके अंदर। तो हमें क्या है, सबसे पहले ड्रम लेना है। ड्रम जो है इस तरीके से इसमें यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप पीछे से इसमें साफ्ट जो है निकाल देंगे, क्योंकि ये ड्रम जो है हमें इस तरीके से जब हम फिट कर देंगे, ये देखें आप ड्रम इस तरीके से लगा के, और ये देखें होल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका उसी में रहे। तो इस तरीके से फिलहाल आपको ड्रम जो है डाल देना है, और उसके बाद जो है हम इसको कनेक्ट करके हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं ड्रम जो है, हम पीछे से भी आपको दिखाते हैं इसकी जो साफ्ट निकली या फिर नहीं, क्योंकि होल होता है तो उसके अंदर नहीं दिख पाता है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करके ही देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ्ट आ गई इसकी बाहर। उसके बाद जो है हम पुली इसमें टाइट करते हैं। पुली किस तरीके से टाइट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने खोल के तो दिखाई नहीं, तो मैं इसकी सीधा टाइट करके दिखाता हूँ। इसकी जो ग्रिप है, ग्रिप में ही लेना है आपको। उसके बाद जो इसका नट है अच्छे से टाइट कर देना है, नट टाइट करके, और उसके बाद जो है चाबी लेना है, चाबी से टाइट कर दें। और बाकी जो है उसका आगे से आपको ड्रम पकड़ लेना है, जिससे कि जब आप टाइट करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर एक चीज़ और है, आप चाहें तो हथौड़ा वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो आप सपोर्ट के लिए चाहें वो लगा लें, जिससे कि यहाँ पे इसका जो नट है वो अच्छे से टाइट हो जाए। तो फिलहाल हमने क्या यहाँ पर इस तरीके से इसको, जो इसका हैमर का वेट है वो हमने इसमें लगा देना है, और आप चाहें तो वैसे भी रोक सकते हैं, कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी जो है की लेते हैं। की लेने के बाद जो है हम इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। इसका जो नट है, नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसमें मैंने इसकी जो की है वो ले ली, और उसके बाद जो है नट हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे। नट हम पहले हल्के हल्के टाइट करेंगे, फिर हल्के से जो है टाइट कर देंगे फुली तरीके से, मतलब जो है एकदम नट टाइट ना करें, वरना ऐसा होगा अगर स्लिप हो गया तो जाहिर सी बात है फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो आप इस तरीके से नट को टाइट करें, अब फुल टाइट कर दें, ठीक है। फुल टाइट करने के बाद क्या होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरीके से आपको फुली टाइट कर देना, आगे से ड्रम पकड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एकदम फुल तरीके से ये टाइट हो गया है नट। बाकी ड्रम जो है इसमें कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको बेल्ट वगैरह चढ़ा देनी है, मतलब मोटर में। फिर उसके बाद जो है मैं ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो है आगे के हम फिटिंग करते हैं। उसके बाद जो है कंप्लीट, आप देख रहे हैं ये ड्रम चल रहा है एकदम ठीक से, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई लूजिंग नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया। ड्रम भी वो भी ठीक इस तरीके से ही टाइट हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जो बेल्ट है, हम बेल्ट चढ़ा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको मोटर में डाल देनी है बेल्ट, इसके बाद जो है आप चाहें तो फुली में लगा सकते हैं।
क्योंकि पहले मोटर में अगर लगाते ठीक रहती है, बाद में पुली में थोड़ी दिक्कत देती है, तो पहले हम इसमें लगाते हैं। इसमें लगा के फिर हम जो है पुली में चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बेल्ट आराम से चढ़ जाएगी। स्लोली स्लोली चढ़ाना है। कभी कभी अच्छा एक चीज़ और भी होती है, बेल्ट आपकी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आपका अगर स्पाइडर टूटा है ड्रम में, तो ड्रम चलता है तो उस कंडीशन में ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, तो उससे बेल्ट भी आपकी लूज़ हो जाती है, तो बेल्ट आपको रिप्लेस करना पड़ सकती है कुछ केसेस में। ऐसा नहीं कि हर एक मशीन में ये दिक्कत आती है, कुछ मशीनें ऐसी हैं जिसमें दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको देख लें अपने हिसाब से। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हम पहले बेल्ट इस तरीके से इसमें मूव करके, और थोड़ी टाइट चढ़ेगी, बार बार निकल जाती है बेल्ट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उस तरीके से फिलहाल हल्के हल्के लेना है, एकदम फुली टाइट नहीं कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है मशीन, ये बेल्ट बार बार निकल रही थी, बार बार निकल रही थी, यही दिक्कत आ रही थी बेल्ट में। तो फिलहाल जब बेल्ट चढ़ाएं तो आप थोड़ा एहतियात से चढ़ाएं। 4-5 बार ये निकल चुकी थी बेल्ट, क्योंकि नीचे से भी थोड़ी दिक्कत थी इसमें। फिर हमने टाई क्लिप बांधे इसमें। टाई क्लिप से क्या हुआ, उससे ईजिली लगा, हमें ईजी लगा, और उससे क्या है चढ़ने में आसानी हुई टाई क्लिप से। आप चाहें तो टाई क्लिप बांध के उसके बाद जो है इसको बेल्ट को चढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल जो है बेल्ट चढ़ गई, बाकी जो है टाई क्लिप्स की कट कर दें। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है बड़ा अच्छा है, टाई क्लिप आप ले लें, टाई क्लिप तो मार देंगे, उसके बाद जो है इसकी बेल्ट जो है आपकी आराम से चढ़ जाएगी, ठीक है। टाई क्लिप्स के बाद जो है कट कर दें वायर कटर से, उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से फिलहाल हमने बेल्ट चढ़ा दी है। बाकी अगर आप चाहें टाई क्लिप नहीं ले रहे हैं तो आप वैसे ही चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने टाई क्लिप लिया तो उससे क्या है आसानी से चढ़ गई बेल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है और मशीन होती है यूँ ही चढ़ जाती है, बट थोड़ा इसकी सैमसंग वाली थोड़ी टफ थी, 2-3 दफ़ा निकल गई। उसके बाद हमने टाई क्लिप जब इसमें लगाए फिर इजीली ये जो है चढ़ गई थी बेल्ट। तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे फिटिंग की इसकी। तो आगे क्या है इसका, जो हमने आपको जिस तरीके से ओपन करना है उसी तरीके से फिट करना है। मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है इसके पाइप ऊपर हैं, आप जब उसमें ओपन कर रहे हैं तो आप एक पिक वगैरह ले लें, बाकी इसके स्क्रू वगैरह सब टाइट कर देना अच्छे से। ये जो है फिलहाल हमें इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। जो स्क्रू जहाँ पे जाएगा वहीं पे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। आप जब ओपन करें तो उस समय ऐसा करें, कैप्चर कर लें थोड़ा सा, 1-2 पिक ले लें या फिर वीडियो ले लें, तो वहाँ पे आसानी रहती है, बाद में टाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल हमने जो है यहाँ पर इसमें एकदम मैचिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो सेंटर है वही सेंटर लिया है हमने। बाकी सारे स्क्रू इसमें वारी वारी से टाइट कर देना है, आपको भी अच्छे से टाइट कर देना है। जो भी स्क्रू है इसमें सारे स्क्रू टाइट कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमने इसमें बिल्कुल मैच कर देना है, जो भी जैसा है यहाँ पर उसी में कनेक्ट करना है। फिलहाल इसमें 2-3 स्क्रू पहले आप टाइट कर लें, फिर उसके बाद बारी बारी से टाइट कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पर जो है ड्रम हमने कनेक्ट कर दिया है। ड्रम कनेक्ट करने के बाद जो है आगे का बेट बाद में आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम इसके स्क्रू सारे टाइट करेंगे। तो आप जो है जो गोटी ले लें 8 mm की, वो सारे स्क्रू बारी बारी से टाइट कर दें, जितने भी स्क्रू सब टाइट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्रू रहते हैं, तो फटाफट आपको टाइट कर देना है। उसके बाद जो है जब टाइट कर देंगे फिर आगे का हम बेट है, पाइप वगैरह है, जो सब सारा कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ध्यान रखना है आपका मोटर पे पानी नहीं जाना चाहिए, एहतियात रखना है थोड़ी जब आप इसमें मतलब ये काम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है, तो सर्विस करने के बाद तुरंत हम फिट कर देते हैं। तुरंत नहीं करना है, अगर तुरंत करना है तो आप साफ़ कर लें पहले, उसके बाद जो है फिर आप टाइट कर दें। तो इसके जो भी स्क्रू जहाँ पे भी है उनको आपको सपोर्ट कनेक्ट कर देना अच्छे से, क्योंकि स्क्रू जो होते हैं नीचे की साइड भी होते हैं, ऊपर की साइड भी होते हैं, नीचे कुछ ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको भी टाइट कर लें जिससे कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहे। और उसके बाद आप जब टाइट कर लें सारे स्क्रू से, उसके बाद जो है बारी बारी से देख लें, ऐसा तो नहीं कोई स्क्रू वगैरह रह गया हो, क्योंकि वहाँ पे अब जब रह जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर पानी आने के चांसेस रहेंगे, दिक्कत होगी। तो आप एक बार काम करके उसके बाद दोबारा आप चेक कर लेंगे जो भी आपने काम किया है, फिर अगर कोई भी कमी रह जाती है तो आपको नज़र आ जाएगी, आप अगर ठीक से देखेंगे तब। तो फिलहाल यहाँ पे सारे स्क्रू हमने टाइट कर देना है, और उसके बाद जो है स्क्रू टाइट करने के बाद फिर मैं आपको मशीन को ऑन करके भी दिखाऊंगा कि मशीन अब तो साउंड नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद जो है मशीन हम ऑन करके चेक करके प्रॉपर तरीके से देखते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम आगे का बेट भी लगाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। फिलहाल मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से बताई है, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है मेहनत लग जाती है, तो कम से कम वीडियो तो लाइक कर दिया करें हिम्मत अफजाई के लिए, जैसे कि आगे भी अच्छे आपको
जो है वीडियो बना के दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो आप इनपुट कर दें, उसका मैं आपको आउटपुट दे दूंगा। वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हो, आपका एसी से रिलेटेड हो, या फिर गैस गीजर, माइक्रोवेव, चिमनी, किसी से भी रिलेटेड हो, आपका फ्रिज हो, डबल डोर इन्वर्टर मॉडल का कोई भी फ्रिज हो, सिंगल डोर फ्रिज हो, तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो भी हम बना के दे देंगे। तो फिलहाल इसके हमने स्क्रू टाइट कर देना, उसके बाद जो है इसका पाइप भी कनेक्ट कर देना है। स्प्रिंग आपको अच्छे से प्रेस करना है, उसके बाद दबा के उसके बाद ही आपको इसको टाइट करना है। उससे क्या होगा, अगर आपका ये जो स्प्रिंग है ऊपर का अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका फिर पानी नहीं निकलेगा, पाइप नहीं निकलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे पानी आता है तो लोड तो आता ही। तो इसलिए कंपनी जो है ये स्प्रिंग लगा के देती है, लॉक लगा के देती है, जिससे कि वहाँ पे ये जो लॉक होता है, लॉक कनेक्ट इसीलिए होता है कि वहाँ पे दिक्कत ना हो। इसका जो क्लिप है हमने लगा दिया है। बाकी जो है इसका आगे का पैनल है, सामने वाला जो पैनल है वो भी मैं आपको फिट करके दिखाऊँ। अच्छा, एक दिक्कत और आती है, डोर स्विच जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस समय दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मशीन फिट करते समय आपको पाइप की ध्यान रखना है। जो प्रेशर स्विच का होता है उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से लगा देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ ठीक कर देते हैं और हमें ध्यान नहीं देता है पाइप कनेक्ट किया। जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, नए जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें ध्यान नहीं देता है कि वो पानी का ड्रेन फीता नहीं लगा पाते, तो दोबारा जाना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी काम करें कोई भी, तो आप पहले एक बार खुद चेक कर लें सारा काम हो गया या नहीं, फिर उसके बाद ही वहाँ से एग्जिट करें। तो फिलहाल यहाँ पे पाइप हमने कनेक्ट कर दिया है। बाकी इसका बेट है सामने वाला, सारे नट हमने टाइट कर दिए हैं। उसके बाद ये जो बेट है सामने वाला, इसको भी हमें टाइट कर देना है। यहाँ पे क्या होता है, 3 स्क्रू लगे होते हैं, तीनों को आपको साइड से वारी वारी लगाना है, फुली टाइट नहीं करना है, पहले हल्के हल्के टाइट करना है, फिर उसके बाद आप फुली टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देना है। और उसके बाद जो है दूसरे साइड वाला है वो भी हमें बेट लगाना है। इस बेट की वजह से भी मशीन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है। अगर ये क्रैक हो जाता है या टूट जाता है कहीं से, तो यहाँ पर मशीन जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है कि यहाँ पर डिसबैलेंस होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको टाइट कर देना है अच्छे से, तीनों स्क्रू और 3 इस साइड। उसके बाद जो है कनेक्ट करके अच्छे से, और फिर जो है मशीन आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसके जो वार्सल होते हैं वार्सल जरूर लगाना है आपको। अगर वार्सल नहीं लगाएंगे, मतलब जो इसका वार्सल होता है नेट में, वो आपको ध्यान से लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो नट जो होता है वो अंदर जाने की चांसेस रहते हैं, अगर आपको फुल टाइट कर देंगे। इसकी ग्रिप बनी होती है, कंपनी ग्रिप बना के देती है वार्सल की, जिससे कि बेट में जब आप टाइट करें तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से टाइट हो और ना ही इसके अंदर पानी जाए। तो इस बेट जो है इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है। बाकी इसके सारे नट हमको वारी वारी से टाइट कर देना है गोटी लेके। तो फिलहाल हमने जो है इसमें टाइट कर दें, 10 mm की यहाँ पर गोटी है। तो ये जो है इस तरीके से टाइट, अच्छा किसी में 10 की होती है, किसी में 12 की होती है, किसी में 13 के नट होते हैं इस मशीन में। मतलब ये वाला जो मॉडल है हर एक में अलग अलग सीन है। तो फिलहाल उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन से mm की गोटी लगेगी, वो आप पहले देख लें, फिर उसके बाद जो है कनेक्ट कर दें। तो ये जो बेट है हमने आगे का बेट कनेक्ट कर दिया। बाकी इसका डिटर्जेंट बॉक्स है वो भी हम कनेक्ट करते हैं। इसके क्या होते हैं, 2 पाइप होते हैं जो कि पानी के लिए होते हैं। तो पहले हम नीचे वाला करते हैं, फिर इसके ऊपर वाला करते हैं, उसके बाद जो है इनलेट बॉल हम कनेक्ट करते हैं। इनलेट बॉल जो होते हैं पानी अंदर आता है, इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पाइप हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो क्लिप है वो भी अटैच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका क्लिप जो है इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। और ध्यान रखना है कि पाइप आपका निकल ना पाए, वरना बाद में लीकेज रहेगी तो फिर दिक्कत होगी आपको ही। तो पाइप जो है अच्छे से कनेक्ट करना है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो छोटा वाला पाइप है वो भी कर देना है, ये वाला इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद जो इनलेट वॉल है उसको भी हम टाइट कर देंगे। इसके जो स्क्रू होते हैं, पहले हम इसके स्क्रू टाइट करते हैं, इससे कि इसमें लगने में आसानी हो। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, ये दोनों आपको इंस्टॉल कर देना। उसके बाद जो है ये वाला पाइप का क्लिप भी लगा देना। ये क्लिप लग गया एकदम प्रॉपर तरीके से। बाकी जो है इसका स्क्रू वगैरह है वो भी हम कनेक्ट करते हैं, पीसीबी है वो भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे। प्लस इसका जो नट है वो नट लगाते हैं। बात करते हैं इसके ड्रेन मोटर की। जहाँ पर ड्रेन मोटर लगी होती है, पानी को आउट करती है, उसका एक कवर लगा होता है यहाँ पर। तो इसमें हम अटैच कर देंगे इसके कवर को, जो कि बाहर की साइड से नहीं अंदर की साइड है, इसका ध्यान रखना है। ये डोर स्विच है, डोर स्विच भी हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो फिलहाल जो है हमें इस तरीके से इसमें लगा देना है ये चीज़, और उसके बाद जो है हमने इसमें लगा दिया। अब जो है हमें अंदर से लेना है इसका ड्रेन पाइप का एक पाइप होता है
जो कि बाहर कनेक्ट होता है, ठीक है। वो पानी के लिए होता है, मतलब पानी आप देख सकते हैं, ये जो ना आप देख रहे हैं ये बाहर लेना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये फिलहाल बाहर लेके और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ये जो है लॉग होता है, लॉग में ही फंसा देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल कर देना। बाकी डोर स्विच वगैरह है वो भी आपको दिखाऊंगा कनेक्ट करके। ये जो है यहाँ पर लॉग में इसमें फिट कर देना है। ये लॉग होते हैं, इन लॉग में आ जाएगा ये चीज़, ये जो लॉग देख रहे हैं इसी ग्रिप में आ जाएगा। हल्का सा स्लाइड करेंगे वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो इसको हल्का सा मशीन को आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद जो है हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो पहले मशीन जो है ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद ये जो है कवर अपनी जगह पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रू लगे होते हैं वो भी हमें इंस्टॉल कर देना है, मतलब इसमें कनेक्ट कर देना है। जो स्क्रू नीचे इसको लें, क्योंकि अगर नीचे नहीं लगाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लॉक ख़राब हो जाते हैं, लॉक नीचे आ जाते हैं, तब जो है डिसबैलेंस हो सकती है मशीन। तो फिलहाल हमने जो है स्टैंड ट्रॉली नीचे लगा ली है इसके और मशीन को ऊपर कर दिया है। अब बात करते हैं इसके जो है डोर स्विच। डोर स्विच आप कैसे कनेक्ट करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर अंदर थोड़ी दिक्कत देता है। तो मेरा मानना यह है कि आप डोर स्विच जब इसमें अटैच करें तो बाहर ही इसको इंस्टॉल कर लें, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए आपको। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमने गैसकेट को भी अच्छा देख लेना है ध्यान से कि लूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे गैस स्लाइड करके इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके लॉग इसके अंदर फिट हो गए। अब अगर आप जो है यहाँ पे ऊपर भी 2 स्क्रू लगे थे, अगर आप जो है इस तरीके से हमने इसमें उठा लिया, बाकी 3 स्क्रू नीचे भी लगे हैं इसके, मतलब जो इसका डाउन पैनल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देना है तीनों इस तरीके से। ये वाले स्क्रू ध्यान से टाइट करें, क्योंकि अगर ये टाइट नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ऊपर के लॉक खराब होते हैं तो ये नीचे की साइड खिसक सकता है। तो ये तीनों स्क्रू आपको ध्यान से लगा देने। फिलहाल ये लगा दिए। फिर उसके बाद जो है इसका डिटर्जेंट बॉक्स भी लगा दिया। बाकी ड्रेन जो कैप है इसको भी लगा देना। आपको इस तरीके से टाइट कर देना है ग्रिप में और टाइट करके फिर उसके बाद जो एक सामने वाला पैनल होता है वो भी आपको लगाना है, मतलब जो इससे कैप जो होती है कवर हो जाती है। तो ये वाला जो बॉक्स है इस तरीके से पहले इसको लॉक लगाना है, ये लॉक इस तरीके से फिट करना है, उसके बाद इसको टाइट कर देना है। बस सिंपली जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेस्टर से आप निकाल सकते हैं, वरना इस तरीके से आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डोर स्विच की। फिलहाल ये मैंने बाद में दिखाना है आपको। डोर स्विच अगर आप इस तरीके से टाइट करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत इजीली तरीके से ये इंस्टॉल हो जाता है और दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी आपको अगर आप इस तरीके से इसको डोर स्विच को लगाते हैं तब। और अगर आप अंदर ही अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हालांकि लग जाता है, ऐसा नहीं लगता नहीं, मगर दिक्कत बहुत देता है। तो आप लॉन्ग वाले इसके स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों आपको टाइट कर देने अच्छे से और जो है फिर अच्छे से ये लग जाता है डोर स्विच। स्पेशली डोर स्विच के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आपकी मशीन ओपन हो तो आप बाहर ही लगा लें इसको, उससे क्या होता है बहुत अच्छे से ये फिट हो जाता है। और अगर आप अंदर लगाते हैं तो लग तो जाता है, अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करें, बाहर ही ये काम कर लें जब आपका मशीन ओपन हो तब। तो फिलहाल यहाँ पे हमने डोर स्विच भी कनेक्ट कर दिया। बाकी इसका स्प्रिंग जो है पहले आप ग्रिपिंग अच्छे से ले लें, इसकी जो इसकी गैसकेट है वो अच्छे से ले लें। फिर उसके बाद जो है टेस्टर से आपको हल्के से इसमें जो है इसको अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद जो है ये आराम से फिट हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा ईजिली होता है। अगर आप दोनों हाथों से काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है ये काम। तो उसके बाद जो है हमें टेस्टर से या फिर आप नोक प्लास से या पेंचकस से किसी से भी आप स्प्रिंग जो है आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि ग्रिपिंग जो है इसके अंदर आ जाए और जो आपका स्प्रिंग है ज़्यादा आपको खींचना नहीं, वरना लूज हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना आपने अगर ज़्यादा खींच दिया तो फिर ये फ्री हो जाएगा, तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा। क्योंकि स्प्रिंग जो होता है वो थोड़ा बहुत आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा उसको खींच दिया तो ये फ्री हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है फिलहाल हम इसको जो है इसमें रोक के आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आप फांसेंगे इसके अंदर लॉक के और जो है ये आ जाएगा आराम से। और एक हाथ से आपको रोक लेना है, आप चाहें तो और नोक प्लास भी ले सकते हैं, वरना टेस्टर भी ले सकते हैं एक दूसरा, या फिर इसका पेंचकस भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने छोटा वाला पेंचकस लिया है, बाकी इसके अंदर ये जो है
अच्छे से टाइट हो गया, इसको अंदर कर देना है। इसकी जो गैसकेट है वो एकदम प्रॉपर, उसके बाद आप गैसकेट जो है अपनी तरफ खींच के देखना है कि ऐसा तो नहीं गैसकेट निकल सकती है। तो फिलहाल गैसकेट एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया इसको अच्छे से। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से हो गया है, सब कुछ अच्छे से फिट हो गया है। और इसके बाद जो ड्रम है, ड्रम भी चल रहा है, ठीक है। बाकी सब मशीन पूरी कंप्लीट होगी। अब बात लास्ट में रहेगी पीसीबी की। तो पीसीबी हम जो है इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे डिटर्जेंट बॉक्स जो है, उसके बाद हमने डिटर्जेंट बॉक्स लगा लिया है और डिटर्जेंट बॉक्स जो है एक एक पाइप हमने कनेक्ट कर दिया है। तो पाइप कनेक्ट करके उसके बाद जो है हम इसमें स्क्रू इसके सारे टाइट कर देंगे। जो भी हमने जो स्क्रू यहाँ से ओपन किया है वहां से हमें टाइट कर देना है, ठीक है। तो हमें स्क्रू दोनों साइड इसमें टाइट कर देना है। उसके बाद ऊपर वाला जो पैनल लग जाता है वो भी हमें इंस्टॉल करना है। फिलहाल उससे पहले जो हमें पीसीबी इसमें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो पीसीबी वगैरह हमने सब इंस्टॉल करके फिर जो है मशीन हमें ऑन करके अब वो दिखानी है। इसके बाद साउंड हमने चेक करके दिखाना है कि साउंड अब तो नहीं आ रहा है, तो साउंड का भी हम आपको दिखाएंगे। पीसीबी जो है इस तरीके से आप इसमें कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करने के बाद जो है इसमें सारे जैक वायरिंग जो भी है सब आपको कनेक्ट कर देनी है। इसका ट्रांसफार्मर का जो जैक है वो भी आपको कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल सारी चीज़ आपको कनेक्ट करके फिर जो है हम इसमें आपको दिखाएंगे। इसका जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को भी आपको इसमें कनेक्ट कर देना है, जिससे कि जो आपका पानी है वो नीचे की साइड नहीं आए। तो आप जो है डिटर्जेंट बॉक्स का ये जो कवर है हमने लगा दिया है, आप देख रहे हैं इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा स्लाइड होता है अंदर से, वो आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल हमने ये सारी चीज़ कनेक्ट कर दी है और उसके बाद जो है पीसीबी हमने इसमें कनेक्ट कर दिए। पीसीबी की मेन वायरिंग रह गई, वायरिंग हम आपको कनेक्ट करके वो भी दिखाते हैं। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं इस साइड, वो भी आपको लगा देना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके पीसीबी की वायरिंग की। तो वायरिंग में क्या होता है, सेम कनेक्ट बाई कनेक्ट कर देना है, मतलब जो कलर कोड होते हैं वैसे ही आपको कर देना है। वरना आप एक काम करें, जब आप पीसीबी के मतलब पीसीबी निकाल लें उस समय एक फोटो ले लें, जिससे कि आपको एहतियात रहे। जो कंटिन्यू ये वर्क करते हैं उन्हें फिलहाल पता ही रहता है कि कौन सा जैक कहाँ पे है, किस जैक को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। वायरिंग वगैरह वैसे ये होता है कि कोई भी जैक जहाँ पे जिस पोर्ट में लगा होता है वो उसी में जाता है, इधर उधर नहीं इंस्टॉल होता है। तो फिलहाल ये सारी वायरिंग हमें जो है इसमें कनेक्ट कर देनी है। वायरिंग कनेक्ट करने के बाद जो है मशीन को ऑन करके स्पिन मोड पे चला के उसके बाद हमें साउंड देखना है कि साउंड तो ऐसा तो नहीं अब ओवर साउंड आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसके जो स्क्रू हैं स्क्रू टाइट कर देते हैं। हमने क्या है, इसमें लेड बॉल है, इसमें 2 लेड बॉल है, एक हॉट के लिए एक कोल्ड के लिए। तो इसमें पानी जो है आप चाहें तो इधर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 2 इनलेट बॉल दिए हैं, बाकी इसमें एलिमेंट भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे पानी के लिए बाकी एलिमेंट भी काम करता है कि आपका पानी जो है मतलब गर्म देता है। कुछ मशीनें ऐसी दी हैं कोल्ड और हॉट के लिए 2 इनलेट बॉल देती हैं और उसमें अलग अलग आप टैप लगा सकते हैं, जो आप पानी की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये वाला जो हमने जैक है कनेक्ट कर दिया है। ट्रांसफार्मर का सेम ये जैक है जो कि अंदर से आया है और इसकी पीसीबी में कनेक्ट कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो जैक है हमें ब्लैक वाला दे देना है, इसमें जो आपका रिले है, ठीक है। रिले पे जाएगा ये वाला ब्लैक वाला। बाकी वाइट वाले हैं वायर है वो भी हमें दे देना है दूसरी साइड। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर दें, ये जो कनेक्टर है इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना। अब बात करते हैं इस वाले जैक की, वाइट वाले। ये वाला जो जैक है आप ऊपर की साइड दे दें, जो कि आपके रिले के साइड में होता है। ये सारी वायरिंग जो है आपकी मेन जो वायरिंग है ये आपकी मोटर की है, प्लस आपके प्रेशर स्विच की है, लेड बॉल की है, हीटर की। ये सारी वायरिंग नीचे से जो आई है सीधी पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी वायरिंग आप कनेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप जो भी वायर हैं, जो भी कनेक्टर जहाँ के भी हैं वहाँ पे आप कनेक्ट कर दें। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप उल्टा भी कनेक्ट करते हैं तो उल्टा कनेक्ट नहीं होगा सीधा ही, क्योंकि जब तक आपका सीधा जैक में नहीं लगेगा तब तक वो कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सारे जो जैक है जैक बारी बारी कनेक्ट कर देना है आपको। ये जो इसके रिले है, रिले पे हमने कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो है इसका जैक जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद जो भी वायर रह गए हैं आपके, जो भी कनेक्टर रह गए हैं वो सारे कनेक्ट कर देना है। प्रेशर स्विच का आपका जैसे जैक है उसको भी आपको लगा देना है। इसी में सारे वायर हमने कनेक्ट कर दिए। बाकी अब बात करते हैं इसको हम ऑन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पावर जो है पावर मेन ऑन कर देनी है। उसके बाद जो है हमें स्पिन मोड पे चलाना है, ठीक है। स्पिन मोड पे इसको ऑन करना है। तो उसके बाद जो है यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, स्पिन मोड पे लगाया, यहाँ पे ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बाकी आप देखेंगे ये चलना स्टार्ट हो जाएगी।
तो फिलहाल हम वेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो है कम टाइमिंग होगी तब उसके बाद ही चलना स्टार्ट होगी। बाकी जो है मैं बैक साइड से भी आपको चला के दिखाता हूँ कि आपका कि ये मशीन जो है चल रही है या फिर नहीं, इसका साउंड सिस्टम कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगा कि साउंड तो नहीं आ रहा है। बैक साइड से भी मतलब जो है पुली वगैरह वो सब चीज़ आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसकी मशीन जो है चलना जैसे ही स्टार्ट, ये फिलहाल ऑन हो गई। इसका साउंड भी एकदम नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बैक साइड से भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ये मतलब फुली भी घूम रही है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आप जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं, या अगर साउंड आ रहा है तो मैंने सारी चीज़ आपको एहतियात करके बताई, वो चीज़ आप चेक करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं, हर एक काम आप कर सकते हैं। अगर आप को समझ नहीं आ रहा है दोबारा आप वीडियो देखें और जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखें, तो आप जल्द से जल्द सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो फिलहाल है यहाँ पर जो है इसका साउंड भी एकदम ठीक है, स्पीड भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है, अच्छे से ये काम कर रही है मशीन, कोई भी मतलब अब प्रॉब्लम नहीं रही इसमें। जो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, साउंड भी सारा खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं जुटी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।